सीता माता को भ्रमित किया, वो भ्रमित हुई, लक्ष्मण को उलाहना दिया, उन्हें जबरदस्ती श्री राम के पीछे भेजा। श्री लक्ष्मण जी ने जब कहा कि घर की दहलीज नहीं लांघना, कोई भी आ जाए, लेकिन साधु वेश में आए रावण को न पहचान कर परोपकार करने की नीयत से ही सही, लेकिन श्री लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी ना, मर्यादा की रेखा लांघी और रावण हर के ले गया। दोष माता सीता का नहीं है, जीवन कहानी में ऐसी भूल होना लिखा है, और जो लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी कर्म फल सिद्धांत के चलते और शनि की वक्री दृष्टि होने के चलते उन्हें भी कैलाश पर्वत छोड़कर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाकर छिपकर रहना पड़ा था। वक्र दृष्टि का समय पूरा होने के बाद जब महादेव पुनः कैलाश पर्वत पर लौटे तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि देखिए मैं तो आपकी वक्री दृष्टि से बच गया। लेकिन शनिदेव ने कहा, कहां प्रभु, अपना घर अपना निवास छोड़कर के आपको पृथ्वी लोक पर जाकर रहना पड़ा, यही तो वक्री दृष्टि का कमाल था। तो दोस्तों बात यह है कि कर्म फल का सिद्धांत बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं कि एक बार को ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं, इसलिए डरना है तो कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो प्यार का सागर है, इसीलिए इस घटना को देखकर जानकर हमें दुख भी होता है और श्री राम जी पर हम प्रश्न भी उठा देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मगर सोचिए, अपने निजी परिवार से भी ज्यादा एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा की बात का मान रखना, और प्रजा में से यदि किसी एक ने भी ये संशय उठाया तो न चाहते हुए भी अपनी प्राणों से प्रिय वैदेही को उन्होंने वन में जाने दिया। आपको इस बात का तो मालूम होगा ना कि सीता माता के वन में और आश्रम में जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कभी बिस्तर पर नहीं सोए। प्रेम तो इसे ही कहा जाता है। तो दोस्तों, जिन्होंने राजधर्म का पालन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने हर किसी को दुख देने वाले रावण का अंत किया, उन पर हम संशय नहीं उठा सकते। संशय यानी डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मण सुमंत्र के साथ रथ पर सवार हो माता सीता को लेने पहुंच जाते हैं। बड़े भारी व उदास मन से लक्ष्मण माता सीता के कक्ष के बाहर जाकर कहते हैं, भाभी, आपने भैया से मुनियों के आश्रम पर जाने की इच्छा जताई थी। इसी को पूरा करने के लिए महाराज ने मुझे आपको लेने भेजा है। आप मेरे साथ रथ पर सवार हो जाएं। मैं आपको मुनियों के आश्रम तक छोड़ने के लिए आया हूं। अपने स्वामी के कठोर निर्णय से अनजान माता सीता इस बात को सुनते ही प्रसन्न हो जाती हैं। वे बड़े उत्साह से वन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपने साथ बहुत सारे कीमती आभूषण व कपड़े लेकर माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं, प्रिय अनुज लक्ष्मण, देखो कितने उत्साह की घड़ी है। ये महल, धन और वैभव तो मेरे पास हमेशा रहेगा, लेकिन गर्भ में पल रही संतान के बहुमुखी विकास के लिए उन्हें अभी से वन, तपस्या और त्याग की सीख देना आवश्यक है। लक्ष्मण, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को भेंट स्वरूप दूंगी। माता सीता को इतना प्रसन्न व उत्साह में देखकर लक्ष्मण का मन और भी पीड़ा से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर इस पीड़ा व दुख के भाव को आने नहीं दिया। इस प्रकार सारथी सुमंत्र, लक्ष्मण व माता सीता तीनों रथ पर सवार हो गंगा नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद माता सीता ने लक्ष्मण से कहा, अनुज लक्ष्मण, अनायास ही मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख भी फड़क रही है
और मेरे शरीर में कंपन सा हो रहा है। लगता है किसी अनिष्ट की आशंका है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता चरम पर जा रही है। लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी ही दिखाई देती है। मेरी अनुपस्थिति में तुम अपने भैया का ध्यान रखना। वीर, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी सब सासुएं समान रूप से आनंद में रहें और नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहती हुई माता सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। माता सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न होने का अभिनय करते रहे। लेकिन दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण के सब्र का बांध टूट गया और वे माता सीता को देखकर फपक फपक कर रो पड़े। लक्ष्मण को इस तरह रोते देख माता सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, ये क्या? तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी स्वयं की इच्छा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों कर रहे हो? पुत्र लक्ष्मण, प्रभु श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो। क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? क्या बात है, मुझे विस्तार से बताओ। लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान ना बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण देना चाहती हूँ। उसके बाद उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। सीता जी का ये वचन सुनकर महावीर लक्ष्मण ने अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए बड़े ही भारी मन से प्रभु श्री राम द्वारा उन्हें त्यागे जाने की बात बताई। लक्ष्मण के मुंह से ऐसी कटु बात सुनते ही माता सीता के दुख का ठिकाना न रहा। एक क्षण के लिए वे बेहोश हो धरती पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश में आते ही माता सीता ने रोते हुए क्रोध में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसीलिए आज सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। हे अनुज, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसी स्त्री को अपने पति से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण रखने पर भी मेरे स्वामी ने मुझे इस तरह त्याग दिया? सुमित्रा नंदन, मैंने वनवास के दुख में भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए कठिन परिस्थिति में आश्रम में रहना पसंद किया। सारे कष्ट सहकर अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र को पवित्र सिद्ध किया। फिर भी मेरे स्वामी ने नगर के कुछ लोगों की बातों में आकर मुझ पर फिर से संदेह कर मुझसे बिना बात किए इस गर्भवती अवस्था में ही त्याग दिया। अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी? यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी? सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु ऐसे समय जब मेरे शरीर में कोई और प्राणी भी है, इस समय ऐसा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति देव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर अयोध्या के राजा की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी ये बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण,
तुम अयोध्या की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा ये संदेश सुना देना। माता सीता की असहाय हालत देख महावीर लक्ष्मण की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि स्वामी रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी इस तरह का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी पीड़ा है कि मुझे वो काम सौंपा है जिसके कारण समस्त लोक में अनंत काल तक मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वो मेरे लिए परम कल्याण कारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। ये देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत भावुक हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, इन सब के लिए तुम स्वयं को दोष मत दो। तुम तो केवल अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन कर रहे हो। अब तुम स्वयं को संभालो और मुझे गंगा तट के पार किन्हीं महर्षि के आश्रम में छोड़कर अयोध्या नगरी को लौट जाओ। माता सीता के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने खुद को संभाला और नाव को गंगा के दूसरे पार ले गए। वहां उन्होंने माता सीता के चरण छूकर उनसे विदा लेते हुए कहा, हे माता, यहां से कुछ दूरी पर हमारे पिता के घनिष्ठ मित्र और महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि रहते हैं। आप उनके आश्रम में रहकर अपने आगे के